दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें की थी अरविंद केजरीवाल ने। तमाम रोड शोज, रैली, बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो वोट दीजिए, इस तरह से चोट कीजिए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एक सीट भी नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर निराशा तो मिली है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को या उनके सहयोगी दलों को कोई सीटें नहीं मिली है, लेकिन तथ्य ये भी बताते हैं कि दिल्ली में मतों का प्रतिशत बढ़ा है आम आदमी पार्टी का। 6% आम आदमी पार्टी का बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के बावजूद 2% से ज्यादा उसके मतों में गिरावट आई है, ये तथ्य बताते हैं। दूसरी बात, अच्छा लग रहा है कि 7 सीटों की गिरावट पर आप बात कर रही हैं, लेकिन पूरे देश में जिन्होंने 63 सीटें खो दी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? आपको लग रहा है कम चर्चा हो रही है? मेरी बात, उत्तर प्रदेश में 33 पर लोगों ने सिमटा दिया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? फिर सवाल पूछूंगी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चर्चा कम हो रही है इस मुद्दे पर? हिंदी भाषी बेल्ट में 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खो दी, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सरकार तो बना रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन लोगों की निगाहों से जो गिरी है, 10 वर्षों में 35 साल लगे थे भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए। 10 सालों में ये हश्र क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बेरोजगारों को आपने नकार दिया, युवाओं को एक साइड में करके। आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है? नहीं, क्यों चिंतन की जरूरत है? मैंने कहा तो सही कि वोटों में इजाफा हुआ है, वोटों के प्रतिशत में इजाफा हुआ है। भले सीट एक भी नहीं मिली। 35 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है? सीटें के बेटे को सीट नहीं मिली। मैंने कहा तो सही कि लोगों ने प्यार तो दिया ना, लोगों ने मतों के इजाफा में अहमियत तो दी ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ छद्म तरीके से छवि खराब करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी का, ऐन मौके पे वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा उसको। ठीक है संजीव जी, लौटूंगी माफी के साथ, आपको बीच में रोक रही हूँ। मैथिल जी, क्यों आप लोगों ने ऐसा काम किया कि आम आदमी पार्टी की छवि ही खराब हो गई और कुछ इस तरह से खराब हुई है कि एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाई? ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? धन्यवाद शाजिया। पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी जनसमूह को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं सुन रहा था मेरे भाई कौशिक साहब को, जब आपने उनसे पूछा ना कि 7 सीटें हार गए, तो ऐसा लगा जैसे कि दुखती हुई रग पे आपने पैर रख दिया या किसी सांप की पूंछ पे आपने पैर रख दिया। वो उछल पड़े एकदम से, वो कहने लग गए ये देखो, वो देखो, फलाना देखो, टिमकाना देखो। वो अपनी जेब में हाथ डालकर ये नहीं बता पाए कि उनकी जेब में 1 रुपया आया क्यों नहीं। ये पूछिए जरा इनसे। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारी बातें की, ये कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर ये सरकार नहीं बननी चाहिए, लगातार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। तो मैं जरा इनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। पहले तो ये देखिए, ये है क्या, ये आंकड़ा देख रहे हैं आप? अब मैं देश की जनता से पूछूंगा कि इनमें से कौन सा बड़ा होता है? यहाँ बताइए कौन सा बड़ा होता है? ये होता है ना बड़ा। तो ये जो है ये किसको मिला है? ये मोदी जी को मिला है। वो एक अकेला इन सब पे भारी था, वो एक अकेला इन सब पे भारी था। इन लोगों ने न जाने किस प्रकार के कुचक्कर चलाए, किस किस प्रकार की अफवाह जो है फैलाई। अभी आपने देखे होंगे कुछ वायरल वीडियोस, लखनऊ में अरे कुछ महिलाएं जाके 1-1 लाख रुपए के लिए जो इन्होंने गारंटी पत्र दिया था कांग्रेस का, वो जमा करा रही हैं। पूछिएगा जब बात से कितने नोट लेके आया है, 1-1 लाख रुपया, ये है इनकी गारंटियां। तो मैं आपको बताना चाहता हूं शाजिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार जब शपथ लेंगे, उसके बाद देश के अंदर जो और चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पे भी काम करेंगे। और ये जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे रोजगार की, इनसे पूछिए ना, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, कितने रोजगार इन्होंने दिए हैं? पंजाब के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों को पाल लिया इन्होंने। उसके अलावा दिल्ली के अंदर शराब की नदियां बहाई हैं। एक पे एक पौवा फ्री देके चुनाव नहीं जीते जा सकते, यह देश की जनता और दिल्ली की जनता ने बता दिया। ठीक है, जवाब से जवाब ले लेते हैं, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मैथिल जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, कई सारे दागे भी हैं, मदरसे से नहीं पढ़े तो कौन सा अंक बढ़ा है? मदरसे से पढ़े? नहीं, अब मैं इनके सवाल का जवाब दे लूंगा। बता दूं, ये 99 नहीं 100 हो चुके हैं, ये 100 हो चुके हैं, कितने हैं? ये 100 हो चुके हैं। और दूसरी चीज कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी है, एक अकेला। अरे ये कितने हैं? बैठो जगह पे। नहीं, ये तो बताओ। ये बौखला गए, ये बौखला गए। मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खराब हो चुका है। और ये बड़े हैं ना, खड़े हो जा।
जगह पे। लगातार पर्चे जो हैं वो लीक हो रहे हैं, लगातार युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति, और ये इतने बहरूपीय लोग हैं कि अब ये प्रभु श्री राम जी को भूल चुके हैं। ये अब जय श्री राम नहीं कह रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल लोग आते थे पहले वो जय श्री राम के नारे से स्टार्ट करते थे, आज प्रभु श्री राम जी को भी धोखा देने का काम करा है इन्होंने। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के लोगों को गालियां दी जा रही हैं, वहां के तमाम लोगों को गालियां दी जा रही हैं, और वो अयोध्या का अपमान नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश का अपमान है। और इस उत्तर प्रदेश के अपमान का बदला एक बार फिर विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा अपने वोट के माध्यम से। अभी तो ये वहां 33 पे आए हैं, वहां से सुपड़ा साफ होने वाला भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बेरोजगारी पे बात नहीं। जिस तरीके से भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है देश के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के चुनाव को लूटते हैं, वो सारे लोग आज इस चीज को समझ लें कि देश की उम्मीदें इस वक्त राहुल गांधी जी की तरफ हैं। और जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ली है, उस अंडरकरंट को भारतीय जनता पार्टी के लोग पहचान नहीं पाए। ठीक है, शबनम खान से जवाब ले लेते हैं। शबनम जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और आपका जवाब। सबसे पहले मैं, हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसकी सबको मुबारकबाद पूरे देशवासियों को देना चाहती हूँ। जो हारे हैं, जो जीते हैं, उनको भी सबको मुबारकबाद। क्या बोल रहे थे जवाब भाई कि प्रधानमंत्री जी, अरे आपका हिडन एजेंडा ही कांग्रेस का खतरनाक है। आपने कांग्रेस का हिडन एजेंडा नहीं पढ़ा है, शायद इनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा ध्यान से, कि जब हम आ जाएंगे हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपका भी पैसा जायदाद छीनकर वहां बांट देंगे। ये हिडन एजेंडा आपका प्रधानमंत्री ने ये कहाँ बोला गया, कहाँ लिखा है कि आपका भी पैसा छीनकर बांटा? अरे प्रॉपर्टी में क्या, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी पैसा नहीं होती है। आपकी प्रॉपर्टी छीनकर बराबर बांटी जाएगी। आम लोगों से ऐसा कहा गया। आपने ऐसा अपने मैनिफेस्टो में लिखा ही क्यों, अगर उसको प्रधानमंत्री जी ने उजागर कर दिया? और आप कह रहे हैं कि इतनी सीट अयोध्या में हरा दिया। क्या हो गया? हमारे देश की जनता किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी कहीं से जिता सकती है। सलाम है मेरे देश की जनता को, फिर भी उसकी मर्जी है, किसी को जिताए किसी को हराए। बात इसकी नहीं हो रही कि कौन कहां से आ रहा, बात इसकी है कि सत्ता किसकी आ रही है। तुमने इतनी चालबाजियां करी, तुमने वो प्रशस्ति पत्र लेकर पहुंच गए और 8,500 रुपए दिए जाएंगे, उसके तुमने सर्टिफिकेट गारंटी कार्ड भी दे दिए। फिर भी जनता ने तुम्हें आईना दिखा दिया, फिर भी तुम्हें जनता ने बता दिया जीतोगे फिर भी नहीं। किसी कीमत पर भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। यह आपके मुंह पर बड़ा तमाचा है। ठीक है, ठीक है। जो 400 कुछ लाते थे वो 90 पे आके इतरा रहे हमारे सामने। जो 400 लाते थे, शर्म नहीं आती? 240 शेर अकेला लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकर आए 240 सीट। देखिए, पहली बात तो साजिया जी आपको बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन बाद हम आपसे मिले हैं, चुनाव के बाद जो परिणाम आया है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी, जो सही बात है, अभी हमारे देखिए बीजेपी के प्रवक्ता, अब एक गाना इनके ऊपर बहुत बढ़िया लॉन्च होता है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ठीक है। तो आज यही गाना गा रहे हैं बीजेपी के लोग। ये हमारे भाई आते हैं तो बोलते हैं आप मदरसा में पढ़े थे या कहाँ पढ़े थे? कुलदीप जी, कौन सा दाग लग गया है? कौन से दाग की बात है? बता, इन्होंने तो हमेशा 10 साल आपकी जनता जनार्दन ने इनको पूर्ण बहुमत सरकार बनाने को दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतिहास और प्रभु श्री राम का नाम लेकर जनता को गुमराह करने का काम किया। और प्रभु श्री राम ने जहां भी कदम रखा था वहां आज इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार वहां पे अपना MP बनाई। अभी भी इनको शर्म नहीं आ रहा है। 400 पार कहाँ गया? समुद्र के लहरों में निकल गया। दिल्ली की जनता पे अभी बम फटने वाला है महंगाई का। अभी उनको पानी का दिख रहा था, दिल्ली में पानी नहीं था, उत्तर प्रदेश से आ रहा था, हरियाणा से आ रहा था। नहीं, ठीक है, उत्तर पे ले लूं 20 सेकंड और, ठीक है। अभी जब इनको एजुकेशन का पैसा देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, दवाई का देना पड़ेगा, बस का देना पड़ेगा, फिर इनको समझ में आएगा। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए वो काम किया है जो मोदी आज तक नहीं कर पाए हैं।